क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स रोटेशन थ्योरम के ऊपर और क्वेश्चंस देखते हैं क्या है इसमें जो है हमारे पास। देखिए अपने को दे रखा है Z1 Z2 एंड Z3 आर द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये एक हमने कोई स्क्वायर ले लिया है इस तरीके का, उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस हमको दे रखी है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड ये हमको जो है कोई भी एक आइटम दे रखा है और इसमें ना k की वैल्यू जो है हमको जो है फाइंड करनी की k की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम बेसिक चीज क्या करेंगे, डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। भैया अपने को तो कुछ नहीं पता है सर, डायग्राम बता दीजिए कैसा होता है। मैंने कहा देखो भैया डायग्राम बनेगा ऐसा, कुछ भी एक स्क्वायर हमने ले लिया, रैंडम स्क्वायर कोई भी। ठीक है, हमने कोई ऐसे उठा लिया रैंडम स्क्वायर। अब यहाँ पे Z1 है, Z2 है, Z3 है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने जो है एडजेसेंट इसकी जो है वर्टिसेस ले ली है और हमको अब ये प्रूफ करना है। सर एक बात तो मैं जानता हूं कि ये और ये एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। और अगर मैं इसके अंदर रोटेशन लगा दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये जो है कर दिया, यस और नो। चलिए लगाते हैं। तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं हमेशा इसमें। इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, Z3 माइनस Z2, और फाइनली वो घूम करके कहां पे आ गया हमारे पास, Z1 माइनस Z2 पे आ गया है। कितना, e की पावर आई पाई बाई 2, एंगल कितना है पाई बाई 2। अब क्या करना है, मैंने कहा ई तो है नहीं यहाँ पे पूरे गेम में कहीं पर भी, तो हमको क्या करना है, ई को हटाना पड़ेगा किससे, यूलर फॉर्म से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। और आप लोग जानते हैं कॉस पाई बाई 2 0 होता ही है और साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 विच विल बी इक्वल टू आई। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3i माइनस Z2i। अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखिए Z1 और Z3 एक जगह चाहिए इस साइड और Z2 उस साइड चाहिए। तो आप क्या करिए, ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत ही वेरी सिंपल है ये स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, Z1 माइनस Z3i इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास Z2 माइनस Z2i। तो Z2 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, Z2 बाद में हम कॉमन ले ही लेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए बेटा जी कि Z1 के साथ 1 प्लस आई है, तो अब 1 प्लस आई तो है नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा 1 प्लस आई। तो कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बोथ साइड बाय 1 प्लस आई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई Z1 माइनस 1 प्लस आई इंटू आई Z3। Z2 इधर आ गया हमारे पास और ये हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई Z। ठीक है, अब ये इसको आप देखिए आई अंदर गया तो ये आई आई स्क्वायर माइनस माइनस बन जाएगा, ये -1, ये बन जाएगा आई माइनस Z3। ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। तो ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और माइनस कितना हो जाएगा +1 Z2। ठीक है, और ये 1 प्लस आई Z1। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आई Z1 और ये माइनस अंदर चला गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई Z3 इक्वल टू 2Z2। आई थिंक अब आप जब कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने। देखिए यही चीज है ना। तो k का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z1 बार क्या दे रखा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z1 बार रिप्रेजेंट द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड है, n। देखिए कभी भी ना बच्चों जब आपको n साइड का कोई पॉलीगन हो तो आप उसको क्या किए ना, एक सर्कल से बनाइए। क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते जाइए ऐसे और इनको मैच करते जाइए तो आप n साइडेड बहुत अच्छे से बना पाएंगे। यस और नो, ये अपना n साइड बनता जाएगा। अब इसने दे रखा है n साइड, इफ इमेजिनरी ऑफ Z1 अपॉन इमेजिनरी ऑफ Z2 इज 2 माइनस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, आप nth रूट ऑफ यूनिटी जब हमने पढ़ा
तो nth रूट ऑफ यूनिटी में हमने एक चीज पढ़ी कि जब हमारा n साइडेड ऐसा पॉलीगॉन बनता है तो इसके और इसके बीच का एंगल हमेशा आपको पता होना चाहिए 2 पाई बाई n होता है। याद रखिए हमेशा 2 पाई बाई n होता है। अब इसने बोला एक अपने पास कितना दे रखा है यहाँ पे बच्चा लोग, एक बहुत ही सिंपल z1 दे रखा है और दूसरा अपने को कितना दे रखा है z1 बार दे रखा है। तो अपन ना पहले डायग्राम में एक बना लेंगे, एक ले लिया अपन ने z1 और एक ले लिया अपन ने z1 बार, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन क्या लगा सकते हैं, z1 को अपन क्या ले लें, z1 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z1 बार अपना कितना आ जाएगा x माइनस आई वाई। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 2 पाई बाई n है। देखिए तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे लिखूंगा, बहुत ही वेरी सिंपल है भैया, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। इसका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स, बहुत ही वेरी सिंपल, माइनस इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस y बाई एक्स इक्वल टू इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया अपने पास 2 पाई बाई n। देखिए आपको शायद ये ना पता हो लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे tan इनवर्स माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स y बाई एक्स विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई n। 2 से 2 कट गया, बहुत ही सिंपल। अच्छा tan इनवर्स y बाई एक्स, y मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट और x क्या है हमारे पास रियल पार्ट। क्या क्वेश्चन ने कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, दे रखी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 2 माइनस रूट 3। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। चलिए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू tan पाई बाई पाई बाई n। करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि tan की किस वैल्यू के लिए एंगल मिलता है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई n, तो बेटा ये किस tan की वैल्यू है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पाई बाई 12 की वैल्यू है, tan पाई बाई 12 की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज tan पाई बाई 12, याद पता होना चाहिए। और टिग्नोमेट्री में हमने जो है पढ़ते हैं हम, विच इज इक्वल टू tan पाई बाई n। अगर यहां से कितना आ गया पाई बाई 12 विच इज इक्वल टू पाई बाई n और यहां से n इक्वल टू 12। बहुत ही वेरी, तो 12 साइडेड जो पॉलीगन है उसकी कंडीशन सबको जो है दे रखी थी और n इक्वल टू हमने बच्चा लोग कितना निकाल लिया है 12 निकाल लिया है। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। कॉन्सेप्चुअली चलिए आप लोग दिमाग मत लगाइए ज्यादा, कॉन्सेप्चुअली सीखते जाइए सीखते जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए इसी बात में हम एक और क्वेश्चन इस पे जो है देखते हैं। देखिए दे रखा है अपने को पॉइंट z1 एंड z2 आर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। इस बार दे रखा है ऑक्टागन 8 साइडेड पॉलीगन एंड वर्टिसेस z1 z3 z3 इज एडजेसेंट टू z2। z3 किसके एडजेसेंट दे रखी है z2 के दे रखी है और z3 नॉट इक्वल टू z1 है। कैन बी रिप्रेजेंटेड, बताना है आपको किस में रिप्रेजेंट हो सकती है। ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है चलिए बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं z1 z2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो मैं कोई भी एक रेगुलर ऑक्टागन यहाँ पे ले लिया और ऐसे बनाता जाऊंगा। ठीक है, ये अपन ने ले लिया, ये z1 है और ये z2 है। अब z3 इसके एडजेसेंट है, z एडजेसेंट टू z2, z2 के एडजेसेंट, तो z2 के एडजेसेंट ये रहा। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो ये एक मेथड है ना, ये इस तरीके से। लेकिन आप इस तरीके से भी जा सकते हो कि ये z1 है, ये z2 है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ये z3 है। अच्छा अगर इसने ऑक्टागन, तो दो तरीके हो गए, एक तो आप इस तरीके से गए और एक आप इस तरीके से गए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस क्यों हमने ऐसा बोला आपको। अब अगर ये इनके बीच का एंगल मैं काउंट करूं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 पाई बाई n, कहने का मतलब है ये हो जाएगा 2 पाई बाई 8। बहुत ही वेरी सिंपल। अच्छा 2 पाई बाई 8 का मतलब कितना होता है बच्चों लोग, पाई बाई 4। कितना होता है ये, तो ये एंगल कितना हो गया पाई बाई 4, 45। अब क्योंकि ये एक सर्कल पे होते हैं, मैंने आपको बताया क्योंकि जब भी आप रेगुलर ऐसा नहीं सर्कल पे लें तो ये रेडियस, इसका मतलब ये बराबर दिस, और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यस और नो। और इन एंगल का सम कितना होगा, अगर मैं बात करूं इन एंगल का सम हमारा हो जाएगा दोनों का 180 माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। 135 डिग्री बोले तो 3 पाई बाई 4। तो ये इसके बराबर है। अच्छा इसमें भी ये भी इसके बराबर है,
तो ये इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इस दोनों का सम का, तो इसका बोल जाएगा 3π/4। अब मेरे को क्या पता करना है, मुझे Z3 की वैल्यू पता करनी है। तो इस तरीके से है। क्यों सर, आप क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा देखो Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, हाँ या ना, रोटेशन लगाना चाह रहा हूं मैं ये रोटेशन लगाना चाह रहा हूं कि अगर ये रोटेट होकर के इधर गया तो इसमें रोटेशन से क्या आएगा, और ये रोटेट होकर इधर आएगा तो इसमें रोटेशन से क्या आएगा। तो अपने पास दो केस आ गए, एक हो गया अपने पास क्लॉकवाइज और एक हो गया अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया केस नंबर 1 और इसको नाम दिया केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 को जब हम सॉल्व करते हैं, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग वापस में बता देता हूं, मैंने कुछ नहीं करा, प्लॉट करा, ये एंगल मुझे पता है π/4 है, ये एंगल 3π/8 हो जाएगा, ये एंगल 3π/8 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो 3π/4 होगा। अब मैं इसको रोटेट करके इधर लेके जा रहा हूं, तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। आई एम सॉल्विंग स्टूडेंट केस नंबर 1, केस नंबर 2 आप घर से करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 1 में भैया इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जरा आप सर लिख के बताइए। मैंने कहा व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, बहुत ही वेरी सिंपल, Z2 माइनस Z1, या बोलो Z1 माइनस Z2, ये इनिशियल Z1 माइनस Z2, Z2 फाइनल क्या होगी Z3 माइनस Z2, विच विल बी इक्वल टू e की पावर I। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रेगुलर है तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे जब यहाँ पे मॉड और मॉड आएगा फॉर्मूले में तो वो कट जाएगा, अगर हम फॉर्मूले के बाद से जाते हैं तो ये e की पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस I 3π/4 हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। तो यहां से हम Z3 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम उधर ले गए तो ये हो गया हमारे पास Z3 माइनस Z2 विच इज इक्वल टू e की पावर I। हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हम चाहे तो इसको कर सकते हैं सिस फॉर्म में। तो सिस फॉर्म में करेंगे, उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जाता हूं ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। Z1 माइनस Z2, देखिए ऑप्शन में Z1 माइनस Z2 है अपने पास, देख लीजिए है अपने पास, पर इसी से अभी टिक मत कर दीजिएगा, पहले थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको। तो इसको अगर मैं सिस फॉर्म में करूं तो cos 3π/4, व्हाट इज cos 3π/4, cos 3π/4 माइनस, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको, 3π/4, Z2 को उधर ले आइए, अच्छा ये कितना हो जाएगा cos 3/4 माइनस 1/√2, ये माइनस तो है ही है, माइनस ये तो पॉजिटिव रहेगा 1/√2, और ये आई हो जाता है, यहाँ पे आई होता है। चलिए बहुत ही वेरी वेरी सिंपल, हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस 1/√2, -1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास Z2 माइनस Z1, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस यहाँ से लिया, एक माइनस यहाँ से लिया, माइनस माइनस प्लस, 1/√2 प्लस I/√2 प्लस Z2 इक्वल टू Z3। ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर केस नंबर 2 से आएगा, जो आपको खुद से करना है। ठीक है, केस नंबर 2 में आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है। केस नंबर 2 में, अपन Z3 माइनस Z2 और यहाँ पे Z1 माइनस Z2 इक्वल टू e की पावर I 3π/4, इधर एंगल जो है पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये क्वेश्चंस है कुछ जो हमने देख लिए हैं रोटेशन थ्योरम के ऊपर, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को
कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।